हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है एक ऐसा इशू है जो शायद आपके दिमाग में घूम रहा है। क्या कोविड-19 वापस आ रहा है? जी हाँ, एशिया के कुछ बड़े कंट्रीज जैसे चाइना, सिंगापुर और हांगकांग में कोविड केसेस के बारे में फिर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इंडिया यहाँ भी कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केसेस बढ़े हैं। लेकिन क्या ये सच में एक नई वेव का साइन है या फिर मीडिया का हाइप? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एशिया में कहाँ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और क्यों। इंडिया में क्या है इसकी असली सिचुएशन, क्या हमें डरने की ज़रूरत है या एक नॉर्मल साइकिल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है, फैक्ट्स, एनालिसिस और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन तो दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कोविड-19 के बारे में बात करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। एक तरफ लगता है कि ये पैंडेमिक तो खत्म हो गया, लाइफ नॉर्मल हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जब न्यूज़ में हेडलाइंस आती हैं कि हांगकांग में केसेस स्पाइक कर रहे हैं, सिंगापुर में हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी घबराहट होती है। तो आइए पहले समझते हैं कि एशिया में क्या हो रहा है। हांगकांग एक नई वेव। हांगकांग में सिचुएशन काफ़ी सीरियस दिख रही है। वहाँ के सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के हेड एल्बर्ट एयू ने कहा है कि वायरस की एक्टिविटी अभी क्वाइट हाई है। ये बात उन्होंने मई 2025 के पहले हफ्ते में कही। डेटा के मुताबिक हांगकांग में रेस्पिरेटरी सैंपल्स जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं वो एक साल में सबसे ज़्यादा हैं, और ये नंबर एकदम से नहीं बढ़ा। मार्च के मिड में इन्फेक्शन रेट था 1.7%, लेकिन मई के शुरुआत तक ये बढ़कर 11.4% हो गया। ये अगस्त 2024 के पीक से भी ज़्यादा है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हांगकांग में एक वीक में मई 3 से 31 सीवियर केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक साल में सबसे ज़्यादा है। इनमें से 83% केसेस 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों के हैं, और ज़्यादातर उनके पास पहले से कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन नहीं थी। ये बताता है कि यहाँ पे एल्डरली जो पॉपुलेशन है अभी भी वुल्नरेबल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, हांगकांग में सीवेज सर्वेलेंस मतलब ड्रेन के पानी में वायरस का लोड चेक करना, ये भी दिखा रहा है कि वायरस कम्युनिटी में काफ़ी स्प्रेड हो गया है। अब चलिए सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर जो एक टाइम पे कोविड कंट्रोल का रोल मॉडल था, अब वहाँ भी केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट एक साल बाद मई 2025 में एक फॉर्मल कोविड अपडेट रिलीज़ किया। और क्या पता चला, एक ही हफ्ते में अप्रैल के लास्ट वीक से मई 3 तक केसेस 28% बढ़ गए, 11,100 से 14,200 तक। और हॉस्पिटल एडमिशन्स भी 30% बढ़ गए हैं, मतलब डेली हॉस्पिटलाइजेशंस 102 से 133 तक चली गई। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि ये नए वेरिएंट्स जैसे LF.7 और NB.1.8 जो JN.1 के डिसेंडेंट्स हैं, ना तो ज़्यादा ट्रांसमिसेबल हैं, ना ही ये ज़्यादा सीवियर हैं। ये सर्ज शायद वार्निंग इम्यूनिटी की वजह से है, मतलब पॉपुलेशन का इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है क्योंकि लोग बूस्टर शॉट्स नहीं ले रहे। चाइना में भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा के मुताबिक हॉस्पिटल्स में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मार्च के एंड तक मई 4 तक डबल हो गए, 7.5% से 16.2% तक। ये वेव लास्ट समर के पीक जैसी हो सकती है। चाइना में भी कोई नया डेंजरस वेरिएंट नहीं दिखा, लेकिन केसेस बढ़ने का एक रीज़न है बड़ी पॉपुलेशन और काम यहाँ पे बूस्टर शॉट्स टेक करना। थाईलैंड में भी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, और इसका एक बड़ा रीज़न है अप्रैल का सॉन्गक्रन फेस्टिवल। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, भीड़ में इकट्ठा होते हैं और ट्रैवल करते हैं। इस साल सॉन्गक्रन के बाद जो 2 मेजर आउटब्रेक रिपोर्ट्स हुए हैं, और केसेस एक हफ्ते में 16,000 से 33,030 तक बढ़ गए हैं। बैंकॉक में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 6,290 इन अ वीक। ये है एशिया का सीन। हांगकांग, सिंगापुर, चाइना और थाईलैंड, सब जगह केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, इंडिया में क्या हो रहा है? क्या हम भी एक नई वेव का कगार पर हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं।
इंडिया के बारे में बात करते हैं। जब हम एशिया के दूसरे कंट्रीज में इतना बड़ा सर्ज देख रहे हैं तो नेचुरली सवाल उठता है, क्या इंडिया भी इस वेव का हिस्सा बनेगा? चलिए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 19 मई 2025 तक इंडिया में सिर्फ 257 एक्टिव कोविड-19 केसेस हैं। आपने सही सुना, 257, 257 केसेस। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये नंबर काफ़ी छोटा है। ये केसेस भी ज़्यादातर माइल्ड हैं और ऑलमोस्ट कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ स्टेट्स में थोड़ी सी एक्टिविटी दिखी है। केरला में 69 केसेस, महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मई 12 के बाद मुंबई के KEM हॉस्पिटल में 2 कोविड पॉजिटिव डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन दोनों पेशेंट्स के पास पहले से सीरियस हेल्थ कंडीशंस थी, जैसे ओरल कैंसर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। डॉक्टर्स का कहना है कि ये डेथ्स कोविड की वजह से नहीं बल्कि इन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से हुई है। अब सवाल ये है, क्या ये 257 केसेस एक नई वेव का शुरुआत है? एक्सपर्ट्स के जवाब हैं, अभी नहीं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ICMR और दूसरे हेल्थ बॉडीज ने मई 19 को एक रिव्यू मीटिंग की और उन्होंने कंक्लूड किया कि इंडिया में कोविड सिचुएशन अभी कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर विकास मौर्य, जो फोर्टिस हॉस्पिटल के पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में भी एक सर्ज आ सकता है क्योंकि पॉपुलेशन का इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक काफ़ी डिस्कस हो रहा है। एक्स पर कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि इंडिया में भी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र में। एक यूज़र ने तो ये भी क्लेम किया है कि ये नई रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट जो LF.7 और LS.2 का मिक्स है, इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी वेरीफाइड नहीं है। कुछ एक्स पोस्ट को हम प्रूफ नहीं मान सकते। ये सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट दिखाते हैं और हमें हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज और डेटा पर भरोसा करना चाहिए। इंडिया का सीन अभी स्टेबल है, लेकिन एशिया के दूसरे कंट्रीज का ट्रेंड को देखकर हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या ये सर्ज क्यों हो रहा है और क्या हम इससे अवॉइड कर सकते हैं? जब भी कोई डिजीज़ का आउटब्रेक होता है तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। आइए देखते हैं कि एशिया में ये कोविड सर्ज क्यों हो रहा है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। रीज़न 1, वार्निंग इम्यूनिटी। सबसे बड़ा रीज़न जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वो है वार्निंग इम्यूनिटी, मतलब वैक्सीनेशन या पहले इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिली थी वो टाइम के साथ कम हो रही है। सिंगापुर और हांगकांग के हेल्थ ऑफिशियल्स ने क्लियरली कहा है कि लोग बूस्टर शॉट्स नहीं ले रहे और इस वजह से पॉपुलेशन वुल्नरेबल हो रही है। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन 2021 और 2022 में काफ़ी एग्रेसिव थी, लेकिन बूस्टर शॉट्स के अपटेक काफ़ी कम रहे। डॉक्टर विकास मौर्य ने कहा कि अगर इम्यूनिटी लेवल और कम होता है तो इंडिया में भी एक सर्ज आ सकता है, जैसे हांगकांग और चाइना में दिखा। दूसरा बड़ा रीजन है सोशल गैदरिंग्स और ट्रैवल। थाईलैंड में सॉन्करन फेस्टिवल के बाद कॉजेज एकदम से डबल हो गए क्योंकि लोग भीड़ में इकट्ठा हुए, पानी फेंका और ट्रैवल किया। यहाँ पे हांगकांग और सिंगापुर जैसे डिफेंस जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, उनमें भी डेली कम्यूटिंग और क्राउडेड प्लेसेस वायरस के स्प्रेड को बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ भी फेस्टिवल्स और वेडिंग्स का सीजन शुरू होने वाला है। दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस में भीड़ होती है और अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो ये एक ट्रिगर बन सकता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सर्ज समर मंथ्स में हो रहा है, जो नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरस के लिए ऑफ सीजन होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 अब एक एंडेमिक डिजीज बन चुका है और इसके सीजनल पैटर्न्स फ्लू जैसे हो सकते हैं। हांगकांग के हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा है कि पिछले 2 साल से उनके यहाँ साल में 2 एक्टिव कोविड पीरियड्स होते हैं, जो एक नए सीजनल ट्रेंड को दिखाता है। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। सिंगापुर में LF.7 और NB.1.8 जो JN.1 के डिसेंडेंट्स हैं, ये डोमिनेंट वेरिएंट्स हैं और 2/3 केसेस को लिए रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ये वेरिएंट्स ना तो ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है और ना ही ज़्यादा सीवियर, लेकिन चूंकि ये नए हैं, इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है, स्पेशली अगर आपने बूस्टर नहीं लिया तो। इंडिया में अभी JN.1 वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि कोई नई डेंजरस वेरिएंट यहाँ स्प्रेड हो रही है।
लेकिन विजिलेंस जरूरी है क्योंकि वेरिएंट्स का इवोल्यूशन रुकता नहीं है। अब सवाल ये है कि इंडिया इस सर्च के लिए टेंशन लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पहली बात, इंडिया का करंट जो केस है वो काउंटर टू 57 काफ़ी लो है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और ICMR के थ्रू एक रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम है जो हर छोटे से छोटे आउटब्रेक को ट्रैक कर लेता है। तीसरी बात, इंडिया ने पास्ट में 2 मैसिव वेव्स देखी हैं, डेल्टा वेव और ओमिक्रॉन वेव, और उसमें हमें एक लेवल का हर्ड इम्यूनिटी मिला है जो शायद अभी भी काम कर रहा है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न नहीं होना चाहिए। एशिया के दूसरे कंट्रीज़ के ट्रेंड दिखाते हैं कि सिचुएशन जल्दी चेंज हो सकती है। हांगकांग में इन्फेक्शन रेट 1.7 से 11.4% तक 1-2 महीने में बढ़ा। अगर इंडिया में भी इम्यूनिटी वेव आती है तो कोई नया वेरिएंट आता है, हमें भी सर्ज देखना पड़ सकता है। हांगकांग के डेटा से पता चला कि 83% सीवियर केसेस एल्डरली पॉपुलेशन के हैं। इंडिया में भी एल्डरली और जो लोग पहले से क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक या कैंसर सफ़र कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क है। मुंबई के KEM हॉस्पिटल के डेस्क यह दिखाते हैं कि अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस वाले लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। गुड न्यूज़ यह है कि अभी के वेरिएंट्स LF.7, NV.1.8 ना तो डेल्टा जैसे डेडली हैं, ना ही ओमिक्रॉन जैसा सुपर ट्रांसमिसिबल। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कोविड अब एक एंडेमिक डिजीज़ है, मतलब ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा। पीरियडिक वेव्स आती रहेंगी जैसे फ्लू के साथ होता है। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि ये वेव्स एक्सपेक्टेड हैं और इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। कोविड का ये सर्ज देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी ज़रूरी है। तो ये हैं कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, बूस्टर शॉट्स लीजिए। सेकेंडली, मास्क अप इन क्राउडेड प्लेसेस। थर्ड, हाइजीन मेंटेन कीजिए। फोर्थ, मॉनिटर योर हेल्थ। फिफ्थ, ट्रैवल प्लान्स में सावधानी रखिए। एंड सिक्स, स्टे इन्फॉर्म, डोंट पैनिक। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको डरा दिया जाए। ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आप अवेयर रहें, प्रिपेयर्ड रहें और सेफ रहें। एशिया में कोविड-19 का ये सर्ज एक रिमाइंडर है कि ये वायरस अभी भी हमारे साथ है और शायद हमेशा रहेगा, जैसे फ्लू। लेकिन हमारे पास टूल्स हैं, वैक्सीन्स, मास्क और अवेयरनेस, जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एशिया के ट्रेंड्स को देखकर हमें थोड़ी सी विजिलेंस रखनी चाहिए। अपने आप को और अपने लव्ड वंस को सेफ रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। बूस्टर शॉट्स लेना, मास्क पहनना और हेल्थ मॉनिटर करना। आपको क्या लगता है, क्या ये एक नई वेव का शुरुआत है या फिर एक टेम्पररी सर्च? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।